वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल ले। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। मतलब ये जो त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति जो होती है वो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। तो आइए हम बेसिक से बात करते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है। तो अगर हम मान लें कि इस त्रिभुज में एक एंगल ये जो है वो थीटा है और एक एंगल ये अल्फा है, तो जो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और कोण के बीच में जो संबंध दर्शाता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रि मतलब तीन, कोण मतलब और मिति मतलब मापन, मतलब तीनों कोणों और तीनों भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोण और उसके बीच भुजाओं के बीच में हम संबंध को ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो आइए यही पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। आइए इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। यदि इस त्रिभुज ABC में यदि ये कोण थीटा है, तो अगर हम साइन के पदों में इस थीटा और किन्हीं दो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के बीच में अगर संबंध हम निकालें, तो हम लिखते हैं कि ये थीटा जो है हम थीटा को हम किन्हीं दो भुजाओं में उस भुजाओं में हम उसको संबंधित करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, मतलब थीटा को हम त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के बीच में संबंधित करने वाले हैं। तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने जो भी भुजा होगी वह थीटा के लिए लंब का कार्य करेगी। तो इस कारण साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब है AB और कर्ण है AC। आपको तो पता ही होगा कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वह ही कर्ण होती है, या 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर AB अपॉन AC। यदि हम कॉस के लिए भी देखें तो कॉस के लिए होगा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो थीटा से जो संलग्न भुजा है जो थीटा को बना रही है वो भुजा इस थीटा के लिए आधार होगी। तो यहाँ पे BC जो है वो कॉस थीटा के लिए आधार है और BC अपान AC। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए एक ट्रिक हम लोग एक जानते हैं जिसको हम लाल LAL KKA, जिसको हम लाल बटा कक्का के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पहला जो अनुपात है L अपॉन K, ये साइन के लिए होता है। A अपॉन K ये कॉस के लिए होता है। L अपॉन A ये टैन के लिए होता है। और इसी का अगर उल्टा कर दे तो K अपॉन L कॉसेक के लिए होता है, K अपॉन A सेक के लिए होता है, A अपॉन L कॉट के लिए होता है। तो यही लिखा है कि साइन जो होता है उसका वो अनुपात होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। कॉस जो होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। टैन किसी के कोण के साथ जो अनुपात होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है। और कॉसेक जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है और कॉट टैन का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज में ये कोण हमने थीटा तो जान लिया, एक कोण अल्फा भी है। यदि अल्फा कोण और त्रिभुज की किन्हीं भुजाओं के बीच में हम अगर संबंध ज्ञात करना चाहते हैं तो हम उसको लिखेंगे कि अगर साइन के पदों में हम मतलब ये अल्फा कोण को साइन के पदों में किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य अनुपात निकालना चाहे तो हम लिखेंगे इसको साइन अल्फा। साइन अल्फा बराबर होगा अल्फा साइन का क्या है ये लंब बटा कर्ण। तो साइन के सामने ये अल्फा के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, तो यहाँ पे लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। तो साइन अल्फा बराबर BC अपॉन AC। इसी प्रकार कॉस अल्फा बराबर लंब आधार बटा कर्ण। तो कॉस अल्फा जो होगा ये अल्फा, इसके साथ संलग्न भुजा AB और AB अपॉन AC। इसी प्रकार हम टैन भी निकाल सकते हैं, कॉसेक भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं, कॉट भी निकाल सकते हैं।
तो इस प्रकार हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिनकी हमें त्रिकोणमिति में अत्यंत आवश्यकता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ सूत्र। जैसे हम लिख सकते हैं कि अगर tan थीटा है तो ये tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपन cos थीटा के। अगर cot थीटा लिखते हैं, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा और अपान में sin थीटा। हम जानते हैं कि जो sin थीटा होता है वो cos थीटा का व्युत्क्रम होता है, नहीं सॉरी, sin थीटा जो होता है वो cosec थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसी प्रकार cosec थीटा भी sin थीटा का व्युत्क्रम होता है। इस प्रकार cos थीटा जो होता है वो sec थीटा का व्युत्क्रम होता है और sec थीटा भी cos थीटा का व्युत्क्रम होता है। इस प्रकार यदि हम tan थीटा देखें तो tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का व्युत्क्रम होता है और cot थीटा भी tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यदि तब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा देखें प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखें तो वो 1 के इक्वल होता है, और यदि हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देखें तो वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देखें तो वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के व्युत्क्रम होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इसके अलावा भी बहुत सूत्र हैं जिन्हें हम आगे देख लेते हैं। यदि साइन जो है वो 90 प्लस थीटा है तो उसका कॉस थीटा होगा, और यदि कॉस 90 प्लस थीटा है तो उसका माइनस साइन थीटा होगा। 11वां, यदि साइन माइनस थीटा है तो उसका जो है वो माइनस थीटा के इक्वल होगा, तथा यदि अगर कॉस थीटा है, कॉस माइनस थीटा है तो वह कॉस थीटा के इक्वल होगा। मतलब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यदि आपको ये सूत्र नहीं समझ में आ रहे हैं कि कहाँ से कौन सा आया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसका इन सभी सूत्रों के निगमन भी लेते आएंगे। तब तक के लिए अभी केवल ये देख लीजिए कि कितने कितने सूत्र हैं, कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। तो आइए और सूत्रों की चर्चा करें। अगर tan थीटा जो है tan माइनस थीटा तो वो माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, तथा अगर सेक माइनस थीटा देखें तो वो सेक थीटा के इक्वल होता है। और आगे और सूत्रों को देख लेते हैं। यदि tan 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा है तो वो tan थीटा होगा, तथा यदि cos 90 माइनस थीटा है तो वो भी cos थीटा की इक्वल होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे cos 90 डिग्री प्लस थीटा है इसलिए माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा है इसलिए यहाँ पे सॉरी साइन थीटा होगा, माइनस में नहीं प्लस में होगा। और यहाँ पे tan थीटा जो है ये यहाँ पे cot थीटा होगा। ठीक है, आइए और सूत्रों को देख लेते हैं। यदि सेक 90 माइनस थीटा है तो वो कोसेक थीटा के इक्वल होगा, तथा यदि कॉट 90 माइनस थीटा है तो वो tan थीटा के कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो tan थीटा के इक्वल होगा। आपने इतने सूत्रों को देख लिए, इस भाग में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।